आपकी खुद से क्या उम्मीद है? आप अपने आप से क्या उम्मीद करते हैं कि आज आप जहां पर हैं, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? आपने जो पहले 5 साल पहले जो ख्वाब देखे थे, जो आपने सपने देखे थे, क्या आपने उनके अनुसार काम किया है? क्या आपने 5 साल पहले आप जहां पर थे और आपने जहां सोचा था कि आपको वहां पर पहुंचना है, क्या आप पहुंच पाए हो? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं, जो सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ये उम्मीद करते हो कि आपके ये ख्वाब पूरे हो सकेंगे? बहुत सारे लोगों को गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी मकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेकिन उनको पूछते हैं कि क्या आप उसके काबिल हो, तो उनका जवाब आता है ना। हेलो दोस्तों, मैं विनोद सेजू, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेशन कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि अपने आप से किस तरीके से उम्मीद लगाई जाए बड़ी, और हम इस उम्मीदों के ऊपर कैसे खरे उतर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं कि अपनी उम्मीदों को कैसे बड़ा किया जाए। अपनी उम्मीदों को बड़ा करने से पहले सबसे पहले अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। जितना हो सके उतना बड़ा अपना ड्रीम्स बनाओ। चाहे आप पैसों के बारे में बनाओ, चाहे आप एजुकेशन के बारे में बनाओ, चाहे अपने बिजनेस के बारे में बनाओ, जितना हो सके उतना बड़ा ड्रीम सोचो। अपनी चाहतों को बहुत आसमान की तरफ फैला दो। पहला स्टेप तो आपको ये करना है। लोग क्या सोचेंगे आपके सपने को देखकर, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि लोगों का काम ही है उनका सोचना। आपका काम सिर्फ है आप सपने देखो, फिर उन सपनों के लिए आप मेहनत करो। अब आपने सपने तो देखना शुरू कर दिया होगा, अब दूसरा काम ये करना है आपको कि आपको अपने सपनों के ऊपर भरोसा करना है। कोई भी चीज जिसके ऊपर अपना दिमाग विश्वास कर सकता है, आखिरकार जाकर वो उसको हासिल कर भी सकता है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था ये वाली बात, कि अगर आपका दिमाग किसी भी चीज के ऊपर भरोसा कर सकता है तो देर सवेर वो उस चीज को आकर्षित जरूर करेगा, और आकर्षित करने के बाद वो चीज आपको अचीव हो जाएगी। अब आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, आपने खुद के ऊपर भरोसा करना भी शुरू कर दिया। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपकी उम्मीदें बढ़ नहीं रही हैं, तो आप खुद को ऐसे नेटवर्क के साथ एसोसिएट कर सकते हो जो वाकई में खुद सक्सेस है और जिनकी सोच आपसे कई ज्यादा बड़ी है। जब आप उनके साथ रहोगे तो उनके एनवायरमेंट में आओगे, जब आप उनके एनवायरमेंट में आओगे तो उनसे देख देख कर आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी, उनको देख देख के आप भी खुद से उम्मीदें लगाना शुरू कर देंगे कि आप भी सफलता के काबिल बन सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से एक नेटवर्क आपकी उम्मीदों को बड़ा करने में हेल्प करेगा। मान लेते कि अगर आपको महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, और अभी आप कमा रहे हो महीने के 10,000 रुपए, तो आप 1 लाख तक कैसे पहुंचोगे? आपके पास 1 लाख रुपए कमाने का ज्ञान कैसे आएगा? तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास ऐसे दोस्तों को रख सकते हो जो महीने के 10 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। जब आप अपने आसपास ऐसे दोस्तों को रखोगे तो वो अपने ज्ञान आपको देंगे। वैसे वो ज्ञान देते नहीं है, लेकिन जब आप उनके पास रहोगे, इन्वायरमेंट में रहोगे, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। जब आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे तो आप भी धीरे धीरे ये सीख जाएंगे कि महीने के 10 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में नहीं है जो महीने के इतने 10 लाख रुपए कमाता हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी व्यक्ति को देख सकते हो जो यूट्यूब पे है और अभी अच्छी खासी इनकम कर रहा है, या अपनी लाइफ में बहुत कामयाब है और अपने यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति की बुक्स पढ़ सकते हो जो 10 लाख रुपए कमा रहा है। किसी व्यक्ति के कोर्सेज वगैरह खरीद सकते हो जिसमें उसने बताया हो कि पैसे कैसे कमाने हैं। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनकी बातों को तो सुन सकते हो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के, उनकी बुक्स पढ़ के, उनके कोर्सेज अटेंड करके। जब आप कोर्सेज वगैरह अटेंड करते हो तो आपको उनसे लाइव मिलने का मौका भी मिलता है और आप उनसे अपनी बात को खुलेआम कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं कि अपनी उम्मीदों पर खरा कैसे उतरा जाए, ठीक है। सबसे पहले काम अपना यही है कि आपने जो सपने देखे उन्हें बड़ा करो और उनके ऊपर भरोसा करो। मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ कमाने का सपना देखा, बहुत बड़ा गोल लिया आपने, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, वो आपने बहुत बड़ा देख लिया, तो आप क्या करोगे, उसकी एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए कि आपने उसको कितने साल में उसको अचीव करना है। मान लेते हैं कि आपने 10 साल का लिया, ठीक है। अब अपने गोल की प्लानिंग इस तरीके से करिए कि आपको वो 1 साल के अंदर अचीव करना है, और अपने समय को उस तरह मैनेज कीजिए कि आपको ये 1 करोड़ 1 साल के अंदर कमाने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप
आपने गोल सेट कर लिया है और आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको फिर भी काम करने की जरूरत है। कामयाबी को उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम्स है, आपके घर पे क्या चल रहा है, आपकी जीभ आपसे बात कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन आपसे रुष्ट। कामयाबी को उससे कोई मतलब नहीं होता। उसका काम सिर्फ है आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चाहे परिस्थिति कैसे भी खराब हो, आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। अब क्या करोगे, आपने जो गोल सेट किया है 1 साल का, तो आप क्या करोगे, उसको 3-3 महीनों के अंदर डिवाइड कर दो। अपने गोल्स को आप ब्रेक कर लो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। फिर अपने उस छोटे छोटे गोल्स को पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। पहले अपने एक गोल को अचीव कीजिए, फिर अपने दूसरे को कीजिए, फिर तीसरे को कीजिए। जैसे कि मान लिया आपने कि थोड़ी देर पहले कि 1 करोड़ कमाने का आपका गोल था, तो सबसे पहले आप उसको 10-10 लाख के अंदर बांट दीजिए कि आप महीने 10 लाख कैसे कमा सकते हो। उससे भी पहले आप क्या करोगे, उसको ये सोचो कि 1 लाख रुपए आप कैसे कमाओगे महीने का। फिर उससे पहले ये सोचो कि आप 50,000 कैसे कमाओगे, फिर 10,000 का टारगेट लो। अब शुरुआत अपन को 10,000 से करनी है, पहुंचना कहाँ है 1 करोड़ के ऊपर। तो शुरुआत छोटे से करेंगे लेकिन पहुंचना कहाँ है बड़े पे। पहला कदम ये है लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन ये है। इसको ध्यान में रख के अपने को कदम उठाने। जब इसको ध्यान में रखकर अपन कदम उठाएंगे तो आप जो 10 साल का गोल लिया वो 1 साल में पूरा हो या ना हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि आप 60% बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।